Assalamu alaikum, dear students. Today we will start a new topic of your chemistry, that is discovery of electron. Discovery of electron. And dear students, this is very important topic, and this is not in your syllabus. This is in 11th syllabus. But my dear students, you should know how this electron was discovered. ये बहुत easy है, बस ध्यान रखना है आपको इस टॉपिक पे. आपका ध्यान अगर वहाँ यहाँ भटक गया तो ये टॉपिक आपको समझ नहीं आएगा. मैंने यहाँ पे लिखा है डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, फिर मैंने कैथोड रेज लिखा और नीचे मैंने लिखा डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट और ऊपर लिखा जे थॉमसन. जो ये जे थॉमसन है इसने डिस्कवर किया इलेक्ट्रॉन को. और म्यून गोबर कहाँ से डिस्कवर हो गई ये इलेक्ट्रॉन्स? दे वर डिस्कवर्ड फ्रॉम कैथोड रेज में प्रेजेंट थे इलेक्ट्रॉन्स. और म्यून गोबर किस एक्सपेरिमेंट के थ्रू इनको डिस्कवर किया गया? वो एक्सपेरिमेंट जो था वो था डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट. यही डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट हमें पढ़ना है और कैसे हमने इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर किया. जिगर में समझ आया? वेरी गुड, बहुत अच्छा. द इलेक्ट्रॉन वाज डिस्कवर्ड बाय जे थॉमसन from cathode rays through the discharge tube experiment. इसमें बहुत सारे साइंटिस्टों ने काम किया है. समझ है वन? फॉर एग्जांपल कंडक्शन ऑफ गैस थ्रू लो प्रेशर या हाई प्रेशर, विलियम क्रूक्स ने काम किया था, या दूसरा एक साइंटिस्ट था प्लकर था, उन्होंने इस पे काम किया. लेकिन ज़्यादा फिर क्रेडिट लास्ट में गए थॉमसन को. जिगर में विदाउट वेस्टिंग टाइम हम डायरेक्टली स्टार्ट करते हैं डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट. ये आपको याद रखना है. डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट के लिए इन्होंने एक म्यून गोबर एक ग्लास ट्यूब लाया. इन्होंने क्या लाया? शाबाश म्यून गोबर, एक ग्लास ट्यूब इन्होंने लाया. इधर देखिए, क्या लाया इन्होंने? ग्लास ट्यूब. और इस ग्लास ट्यूब में इन्होंने गैस भर दिया, कोई भी गैस. ये डिपेंड करता है, कोई भी गैस अगर हमें डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट करना, कोई भी गैस भर सकते हैं. और इसमें हमने 2 मेटल इलेक्ट्रोड्स डिप किए. क्या किए? 2 मेटल इलेक्ट्रोड्स. आप जानते हैं इलेक्ट्रोड जो नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी के साथ कनेक्ट किया जाता है उसको क्या कहते हैं म्यून गोबर? डिस्चार्ज ट्यूब इन्होंने लाया, मतलब इन्होंने ग्लास ट्यूब लाया. ग्लास ट्यूब में गैस भरा इन्होंने, और इस ग्लास ट्यूब में इन्होंने 2 मेटल इलेक्ट्रोड्स डिप किए. ये है एक और ये है दूसरा मेटल इलेक्ट्रोड जो नेगेटिव टर्मिनल, और ऊपर एक बैटरी, हाई वोल्टेज बैटरी इन्होंने लाई इसमें. इसको बैटरी बोलेंगे म्यून गोबर, ध्यान रखिए. और जो इलेक्ट्रोड नेगेटिव टर्मिनल आप बैटरी के साथ कनेक्ट किया गया उसको बोलते हैं कैथोड, ये आप जानते हैं. और जो पॉजिटिव टर्मिनल आप बैटरी के साथ कनेक्ट किया जाता है उसको कहते हैं एनोड. व्हाट इज कैथोड? कैथोड इज दैट इलेक्ट्रोड विच इज कनेक्टेड टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, एंड एनोड इज दैट इलेक्ट्रोड विच इज कनेक्टेड टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी. जो ये बैटरी है इट इज हाई वोल्टेज बैटरी. और म्यूजिक जो मैंने यहां पे लिखा यह है प्रेशर वैल्यू. ये है प्रेशर वैल्यू, या आप बोल सकते हैं इसको वैक्यूम पंप. या म्यून जिगर आप इसको कह सकते हो प्रेशर गाज भी, प्रेशर वैल्यू भी कह सकते हो. एक बार फिर, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ दिस प्रेशर गाज? इस प्रेशर गाज का क्या वैल्यू है? प्रेशर गेज भी कह सकते हैं आपको, GAUG, प्रेशर गेज जो है ये डिक्रीज करता है प्रेशर. म्यून जिगर अगर इसमें गैस में हाई प्रेशर होगा, अगर आप ये गेज खोलोगे तो प्रेशर जो इनसाइड जो डिस्चार्ज ट्यूब है इसके गैस में जो प्रेशर है ये कम हो सकता है.
Now what is the function of this pressure gauge या vacuum pump to decrease the pressure of a gas? To decrease the pressure. अगर मैं इंक्रीज ऐसा करूँ वहीं से इंक्रीज भी कर सकते हैं ज़्यादा गैस इंसर्ट करके। एक बार फिर डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट का मैं बोलूँगा। सर ये डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट जो है ये जिसको ग्लास ट्यूब बोल सकती है, क्या होता है? आपने CFL देखे हैं ना, हमारे घरों में ट्यूबलाइट होता है, वो भी डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट, वो भी डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट की एक एग्जांपल है। यहाँ टीवी का जो पिक्चर ट्यूब है उसको भी मैं उनको डिस्चार्ज ट्यूब कह सकते हैं। यहाँ ट्यूबलाइट्स जो होते हैं वो भी डिस्चार्ज ट्यूब ही है। यहाँ एक्सरे ट्यूब, ये सारे जो है ये डिस्चार्ज ट्यूब ही है, ये डिस्चार्ज ट्यूब ही है। एक बार फिर मैं बोलना चाहता हूँ आपको, डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट करने के लिए मतलब इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर करने के इन्होंने एक डिस्चार्ज ट्यूब लाया। ये डिस्चार्ज ट्यूब क्या होता है? एक ग्लास ट्यूब होता है और इस ग्लास ट्यूब में हम गैस फिल करते हैं, कोई भी गैस, और मैं उनको ऊपर मेटल इलेक्ट्रोड्स इसमें डिप करते हैं, मेटल स्ट्रिप्स डिप करते हैं, जिसको नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट करते हैं उसको कैथोड, और जिसको पॉजिटिव उसको एनोड, और प्रेशर गेज नीचे रखा है तो डिक्रीज द प्रेशर ऑफ द गैस। समझ आया? सर ये ग्लास ये क्या होता क्या है एक्चुअली? ये होता है, ये मतलब ग्लास ट्यूब्स की एग्जांपल्स हमारे घर में होती है। CFL होते हैं, पिक्चर ट्यूब्स होते हैं, इलेक्ट्रिक ट्यूबलाइट्स होते हैं या एक्सरे ट्यूब्स होते हैं। समझ है वन में उन गोबर? शाबाश। अब आपको याद रखना है, अब आपको याद रखना है। इतना समझ आया? तो दिस इज द कंस्ट्रक्शन, दिस इज द कंस्ट्रक्शन। जिगर में समझ आया? शाबाश। अभी गैस जो है पहला स्टेप, हमने वोल्टेज बैटरी है ना, हमने बैटरी ऑन की, हमने बैटरी ऑन की, हमने बैटरी ऑन की। जब हमने बैटरी ऑन की इलेक्ट्रिसिटी क्या होगी? फ्लो होगी। क्या होगी? फ्लो होगी, और वो पहुंचेगी किस में? ये मेटल इलेक्ट्रोड ये ग्लास जार में, ग्लास डिस्चार्ज ट्यूब में आएगी। म्यून गोबर गैसेस जो है ये याद रखना है आपको पहले ही, गैसेस इनमें कुछ भी नहीं होता। पहला पॉइंट, जब हमने इलेक्ट्रिसिटी ऑन की एट दैट टाइम गैस जो है द प्रेशर इनसाइड द डिस्चार्ज ट्यूब इज 1 एटमॉस्फेयर। when the pressure inside when the pressure of gas inside the glass tube is 1 एटमॉस्फेयर, जिसको हम बोलते हैं नॉर्मल प्रेशर, जिसको हम बोलते हैं नॉर्मल प्रेशर, जिसको हम बोलते हैं नॉर्मल, नो इलेक्ट्रिक करंट फ्लोस, नो इलेक्ट्रिक करंट फ्लोस। पहला पॉइंट गैस भरा था किस में? डिस्चार्ज ट्यूब में। पहले इसका अपना नॉर्मल प्रेशर था गैस का, इस डिस्चार्ज ट्यूब में इसका अपना नॉर्मल प्रेशर था। म्यून को जब नॉर्मल प्रेशर था तो म्यून जिगर हमने इलेक्ट्रिसिटी पास की। जब हमने इलेक्ट्रिसिटी पास की इसके इनसाइड कुछ भी नहीं हुआ, कंडक्शन वंडक्शन कुछ भी नहीं हुआ, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं हुई, मतलब कुछ भी हमें पता ही नहीं चला हमने इलेक्ट्रिसिटी डाल। क्यों? बिकॉज गैसेस डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी एट म्यून गुबर एट नॉर्मल प्रेशर। नॉर्मल प्रेशर पे गैसेस इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते। सर जी कैसे? हमें एग्जांपल दीजिए। देखो हम म्यून गुबर रहते हैं अर्थ पे, जमीन पे म्यून गुबर पोलो पे HTs तैर। अगर म्यून गुबर आयर आसा कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी करन नॉर्मल प्रेशरस पे, अगर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट आसा ना ग्रीन लगन, कत रोजो अर्थ कर, अगर अर्थ कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी। अर्थ है म्यून गुबर आयर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है बट एट लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर, ये याद रखना। नॉर्मल कंडीशंस पे आयर जो है ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता है। क्या मैंने कहा? नॉर्मल कंडीशंस पे आयर जो है इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता। फिर कब करता है इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट? ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है किस टाइम? जब लो प्रेशर होगा और हाई टेम्परेचर होगा। जिगर में समझ आया आपको? तो ये आपको याद रखना है, ये पहला पॉइंट है। और दूसरा पॉइंट जो है वो हम इंशाल्लाह कल के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। नहीं, थोड़ा सा ये वाला पॉइंट भी हम डिस्कस करेंगे।
अब इसके बाद हम काम करेंगे, प्रेशर इज रिड्यूस्ड, प्रेशर इज रिड्यूस्ड। अब प्रेशर हम रिड्यूस करेंगे कितना, 10 रेज़ पावर -2। हाँ, दूसरा स्टेप क्या है, अब हम प्रेशर करेंगे रिड्यूस, किसका, इसी गैस का, जो गैस किस में प्रेजेंट है। ये कैसे करेंगे, इस प्रेशर गेज जो है उसको थोड़ा सा लूज करेंगे, गैस का प्रेशर जो है कम होगा। मैंने कहा ना, गैसेस कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी एट लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर। तो व्हेन प्रेशर इज रिड्यूस्ड टू 10 रेज़ पावर 2 and potential difference of about 10,000 volts is applied. Pressure is reduced to 10 and potential difference of 10,000 volts is applied. दूसरे स्टेप में हमने क्या किया, प्रेशर को रिड्यूस किया, कितना, 10 रेज़ पावर -2 एंड पोटेंशियल डिफरेंस अब 10,000 वोल्ट हमने अप्लाई किया। ये प्रेशर कहाँ से हमने, ये कहाँ से हमने म्यून गोबर, ये कैसे किया हमने प्रेशर कम, प्रेशर वैल्यू को कम करके। एंड इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज एंड द सेम टाइम लाइट इज इमिटेड बाय द गैस। और जब हमने इसको डाला ना, तो गैस स्टार्ट्स कंडक्टिंग इलेक्ट्रिसिटी, गैस स्टार्ट्स कंडक्टिंग इलेक्ट्रिसिटी। गैस ने इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करना स्टार्ट किया, गैस ने इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करना स्टार्ट किया एंड म्यून गोबर एंड द लाइट इज इमिटेड बाय द गैस एंड लाइट इज इमिटेड by the gas। एक बार फिर सुन लीजिएगा, शाबाश में उन गोबर। अब बात सुनिए, दूसरे स्टेप में हमने क्या किया, मैंने बोला नॉर्मल प्रेशर पे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता। दूसरे स्टेप में हमने किया, हमने प्रेशर को रिड्यूस किया, कितना किया, 10 रेज़ पावर -2, इधर देखो, एंड पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 10,000 वोल्ट इज अप्लाई। इलेक्ट्रिसिटी को अप्लाई करता 10,000 वोल्ट्स। इसकी वजह से गैस ने इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट की। तो कब करेगा इलेक्ट्रिसिटी गैस, गैस कब कंडक्ट करेगा, लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर। म्यून गोबर जब इसने इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट की ना, लाइट इज इमिटेड बाय द गैस, गैस लज लाइट करें इमिट, गैस लज लाइट करें इमिट। अब सर ये किस कलर का इसने इमिट किया लाइट, ये डिपेंड करता है अपनी गैस कौन यूज किया। बिकॉज डिफरेंट गैसेज जब इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं एट लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर, ये डिफरेंट कलर म्यून गोबर क्या करते हैं, इमिट। अगर नॉर्मल एयर हमने यूज किया तो एट दैट टाइम कलर होगा मैजेंटा रेड, मैजेंटा रेड फॉर नॉर्मल एयर। दूसरा पॉइंट क्या बोला, प्रेशर जब रिड्यूस किया 10 रेज़ पावर -2, पोटेंशियल डिफरेंस 10,000 वोल्ट इसकी अप्लाई की, तो गैस ने इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट की। हमें कैसे पता चला गैस ने इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट की, बिकॉज इस गैस मॉलिक्यूल्स ने जो इनसाइड डिस्चार्ज ट्यूब थे, इन्होंने म्यून गोबर ग्लो करना स्टार्ट किया, इन्होंने इमिट की लाइट। सर किस कलर से इमिट की, इन्होंने इमिट की लाइट मैजेंटा रेड से, मैजेंटा रेड से। सर इसका मतलब है मैजेंटा रेड, हमने कौन सा गैस यूज किया, हमने नॉर्मल गैस यूज किया था, नॉर्मल एयर। अगर हम दूसरा कोई लेंगे, नियॉन है, बाकी जो है वो डिफरेंट कलर्स इमिट करेंगे। ये जरूरी नहीं है उस टाइम मैजेंटा रेड म्यून गोबर क्या, उस टाइम मैजेंटा रेड म्यून गोबर से ये ग्लो नहीं करेगा। तो ये 2 स्टेप थे जो आपको याद रखना है। फिर हम तीसरे चौथे स्टेप पे फिर लेटर ऑन कैथोड रेज पे आते हैं। ये बड़ा टॉपिक है, ये सिस्टमैटिक ऑर्डर में आपको पढ़ना है। समझ आए वन, ये है फर्स्ट लेक्चर किसका, स्ट्रक्चर ऑफ डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन का। चलो अल्लाह हाफिज।